नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त लगातार देश में इंडिया से भारत नाम को लेकर के लगातार सियासत मची हुई है, जहां कहा यह जा रहा है कि होने वाले विशेष सत्र के दौरान मोदी सरकार जो है वो इंडिया नाम को बदल करके अब भारत करने जा रही है। तो वहीं विपक्षी पार्टियों को इससे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उन्होंने अपने गठबंधन का नाम ही इंडिया अलायंस रखा हुआ है। ऐसे में अब जहां अब तक इस बात को लेकर के चर्चा हो रही थी, कयास लगाए जा रहे थे, सूत्रों के हवाले से ये बातें बताई जा रही थी, तो वहीं दूसरी ओर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से ये लिख दिया, रिपब्लिक ऑफ भारत। जैसे ही उन्होंने ये ट्वीट किया, विपक्षी गठबंधन के साथ साथ पूरे देश में इसे लेकर के सियासत तेज हो गई है। न सिर्फ हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह लिखा रिपब्लिक ऑफ भारत, बल्कि उन्होंने अपना जो सोशल मीडिया एक्स का बायो है उसे भी चेंज करके इंडिया से भारत कर दिया है। अब जहां अब तक कयास लगाए जा रहे थे और यह कहा जा रहा था कि होने वाले 18 से 22 सितंबर के विशेष सत्र के दौरान यह प्रस्ताव लाया जा सकता है, बिल लाया जा सकता है कि इंडिया का नाम बदल के भारत कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं सीएम हिमंता के द्वारा ये जो पोस्ट किया गया है उससे अब बहुत सारे खबरें जो हैं वो संभावनाएं जताई जा रही है कि वाकई में मोदी सरकार इसको लेकर के काम कर रही है। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सीधे तौर पर यह मांग कर दी है कि अब इंडियन टीम की जर्सी में इंडिया नहीं बल्कि भारत नाम होना चाहिए, ताकि और भी ज्यादा प्राउड फील हो सके। तो जहां हिमंता बिस्वा शर्मा ने यह लिख करके सनसनी फैला दी है, तो वहीं दूसरी ओर वीरेंद्र सहवाग की ये मांग जाहिर तौर पर लोगों के बीच कई सारे सवाल भी खड़े कर रही है। इस बीच विपक्षी नेताओं का कहना है कि मोदी सरकार जो है इंडिया अलायंस से डर चुकी है, क्योंकि उन्होंने अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखा है, भले ही वो डॉट डॉट के फॉर्म पर हो, लेकिन है तो इंडिया के नाम पर। इसलिए मोदी सरकार डर रही है और अब वो इंडिया का नाम चेंज करके भारत कर रही है। तो वहीं सोशल मीडिया पर भी तमाम ऐसे लोग हैं जो कि सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं और उनका कहना है कि वाकई में इस देश का नाम भारत होना चाहिए, क्योंकि भारत नाम तो सदियों से चला आ रहा है, इंडिया नाम तो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया है, जो वाकई में एक गाली से कम नहीं है। ऐसे में तमाम लोगों के रिएक्शन यहां पर देखने को मिल रहे हैं। लोग जो है मोदी सरकार के इस फैसले की और इस खबर की सराहना कर रहे हैं, तो वहीं विपक्षी गठबंधन में हाहाकार मचा हुआ है, क्योंकि विपक्ष ने तो अपने गठबंधन का नाम भी यही सोच करके रखा था कि अगर वो इंडिया नाम डॉट डॉट के फॉर्म पर रखते हैं तो तमाम जो भारतीय हैं वो कनेक्ट होंगे और उनके जो वोट्स हैं वो विपक्षी गठबंधन को मिलेंगे। लेकिन अब उनका यह पैंतरा उल्टा दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस खबर को हवा तब मिली जब देखने को मिला कि जो G20 डिनर को लेकर के इनविटेशन कार्ड विपक्षी दलों के साथ साथ तमाम लीडर्स को भेजा गया है, उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। अब इसको लेकर के कांग्रेस नेता जयराम रमेश ट्वीट करते हैं, जिसके बाद एक तमाम नेताओं के रिएक्शंस आना शुरू हो गए। दिल्ली के प्रगति मैदान में 9 से 10 सितंबर के बीच G20 बैठक होने जा रही है। इस बैठक के डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से एक इनविटेशन कार्ड भेजा गया है और इसी इनविटेशन कार्ड में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बजाय प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, जिससे कि इस खबरों को और भी ज्यादा हवा मिल गई। तो वहीं दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने सबसे पहले अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह लिखा कि भारत गणराज्य यानी कि रिपब्लिक ऑफ भारत खुश और गौरवान्वित है, क्योंकि हमारी सभ्यता साहस पूर्वक अमृत काल की ओर आगे बढ़ रही है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से यह पोस्ट हिमंता बिस्वा शर्मा के द्वारा किया गया है, यह विपक्षी गठबंधन पर एक बड़ा प्रहार माना जा रहा है। न सिर्फ उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है, बल्कि उन्होंने अपने बायो में भी इंडिया नाम हटा करके, इंडिया शब्द हटा करके भारत कर लिया है। अगर आप हिमंता बिस्वा शर्मा के सोशल मीडिया अकाउंट पर जाएंगे एक्स के प्लेटफॉर्म पे, तो वहां
आप साफ तौर से उनके बायो में भारत शब्द देख सकते हैं। तो वहीं दूसरी ओर पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि नाम ऐसा होना चाहिए जो कि हमें गर्व पैदा करे। हम भारतीय हैं, इंडिया अंग्रेजों द्वारा दिया गया एक नाम है और हमारे मूल नाम भारत को आधिकारिक तौर पर वापस पाने में बहुत समय लग गया है। मैं आग्रह करता हूं बीसीसीआई जय शाह को यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस बार जब वर्ल्ड कप में हमारे खिलाड़ी उतरे मैदान में तो उनके सीने में भारत नाम हो। यानी कि सीधे तौर पर यहां पर वीरेंद्र सहवाग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि अब जो हमारे देश के खिलाड़ी हैं वर्ल्ड कप के लिए उतरते हैं तो उनकी जर्सी में इंडिया की बजाय भारत शब्द लिखा होना चाहिए, जिससे कि हमें और भी ज्यादा गर्व महसूस होगा। आपको बता दें अब इस खबर को लेकर के हर कोई देश भर में तारीफ कर रहा है और ये तारीफ जो है सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार इस वक्त सोशल मीडिया पर रिपब्लिक ऑफ भारत ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि यहां पर जनता अपने रिएक्शंस दे रही है और इस फैसले को सराह रही है। इसी में से एक यूजर है मिस्टर सिन्हा नाम के। इन्होंने दरअसल विष्णु पुराण के एक पेज का स्क्रीनशॉट शेयर किया है और वो कैप्शन में लिखते हैं, भारत हमारे देश का प्राचीन एवं मूल नाम है। इसका उल्लेख विष्णु पुराण में भी किया गया है। इंडिया नाम अंग्रेजों के द्वारा दिया गया था। हम इंडिया शब्द का उपयोग करते हुए बड़े हुए हैं, इसलिए इसमें समय लगेगा, लेकिन अब इंडिया के बजाय भारतीय भारत शब्द का प्रयोग करना शुरू करें और अपनी गलती सुधारें। इसी के साथ ही तमाम सोशल मीडिया यूजर्स हैं जो कि लगातार इस खबर की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत जो है जाहिर तौर पर गर्व पैदा करता है, क्योंकि इंडिया नाम बहुत ज्यादा पुराना नहीं है और जब अंग्रेज भारत में शासन करने आए थे तब उनके द्वारा ये नाम दिया गया था, जो कहीं ना कहीं एक गुलामी के प्रतीक के तौर पर मालूम पड़ता है। आपको याद दिला दे कि इस को लेकर के लगातार भारत सरकार इस प्रयास में है कि अमृत काल के दौरान कई सारी ऐसी गुलामी की निशानियां हैं, फिर चाहे वो मुगल शासन के दौरान हो या फिर अंग्रेजों के शासन काल के दौरान हो, इन तमाम चीजों को एक एक करके मोदी सरकार मिटा रही है। और इसी में से अब ये कहा जा रहा है कि इंडिया शब्द भी उसी गुलामी के प्रतीक के तौर पर जाना जाता है, जिसकी वजह से अब भारत के नाम से ये देश जाना जाएगा जो कि इसका पुराना नाम है। बता दें कि इंडिया नाम को लेकर के विवाद तब शुरू हुआ जब विपक्ष की 28 पार्टियों ने मिलकर के एक नया गठबंधन बनाया। गठबंधन की जो पहली बैठक है वो पटना में हुई और उसके बाद जो दूसरी बैठक हुई बेंगलुरु में, इसमें अलायंस का नाम इंडी अलायंस रखा गया और इसके बाद से ही बीजेपी विपक्ष पर लगातार हमलावर नजर आई। पीएम मोदी ने इंडिया की जगह इसे घमंडिया गठबंधन का नाम दिया। वहीं विपक्ष ने पलटवार करते हुए कहा था कि बीजेपी को इंडिया नाम लेने से इतनी दिक्कत क्यों है। बता दें दरअसल केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है। इस दौरान सरकार कई खास बिल संसद में पेश कर सकती है। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों ने कहा है कि भारत के संविधान से इंडिया शब्द को हटाना भी मोदी सरकार के एजेंडे में शामिल हो सकता है। संसद के आगामी विशेष सत्र का एजेंडा आधिकारिक तौर पर अभी आना बाकी है और इससे पहले भी कहा जा रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के भी प्रस्ताव संसद में पेश किया जा सकता है। आपको याद दिला दें कि हाल ही में आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने भी लोगों से इंडिया की जगह भारत नाम का इस्तेमाल करने की अपील करते हुए ये कहा था कि इस देश का नाम सदियों से भारत है, इंडिया नहीं, और इसलिए हमें इसका पुराना नाम ही इस्तेमाल करना चाहिए। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।